हेलो। क्या ये क्या था? तो मैं आज अपना होम टूर करने वाला हूँ ना, कि मैं अपने तुम्हें घर दिखाने वाला हूँ जो कि हमने रेंट पे ले रखा है। क्योंकि हम ना यहाँ से ना गुड़गांव में 20 साल रह रहे, क्या होता है हमें पूरा घर नहीं बना। ताला टक रहे हैं पीछे, मैं से टकरा गया, मुझे लगा कि अभी मैं उड़ जाता हूँ ऊपर आसमान में, फिर मैं तुम लोगों को ऊपर ही ब्लॉग बनाता हुआ मिलता। खैर छोड़ो। तो ये मेरे घर का गेट है, तो जब भी तुम्हें घर आओ वैसे तो आना मत, क्योंकि हम कुछ खाएंगे पिलाएंगे नहीं, फिर भी तुम अगर आना चाहते हो तो आ जाना। तो तुम्हें ऐसे गेट खोलना है मेरे घर का। तो गेट खुलते ही तुमको ही दिखेगा, और जो सामने तुम्हें दिखा ना वो दरवाज़ा, वही मेरा, वहीं रहते हैं हम, मतलब हमारे वहीं पे ले रखा है अपना रूम। तो तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें गेट खोलना होगा, ऐसे देखो ये गेट यहाँ से खुलता है। शायद तुम लोगों को गेट भी खोलना ना आता हो, पर कोई नहीं, मैं सिखा दूँगा ना, मेरे से सीख लोगे। मैं हूँ ज्ञानी पंडित। तो अंदर घुसते तुमको कोई गेट मिलेगा, देखो। गेट दिखा रहा हूँ मैं लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे ना जैसे तुम अंदर घुसोगे तो मैं यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये मेरा कैमरा घटिया। तो यहाँ पे घुसते तुमको 3 कमरे मिलेंगे, एक ये वाला कमरा, एक ये वाला कमरा, एक ये वाला कमरा। ये वाला कमरा जो है ये मेरा है, बड़ा वाला, देखो। तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो ये जो कमरा है ना ये मेरा है, तो वाला कमरा मेरा है। इसमें क्या होता है कि मैं इसमें रहता हूँ, क्योंकि ये वाला मेरा बेड है। तो मेरी जो मेरे खाना वाले ना, उनको अगर कोई भी सड़ी हुई चीज़ या कोई घिनौनी चीज़ या फिर कोई बकवास चीज़ रखनी तो वो मेरे कमरे में रखते हैं। जैसे कि ये, इसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पे, पता नहीं क्यों रखा है। जैसे कि ये पीछे देखो, ये अब ये क्यों है इस घर मेरे कमरे में, क्योंकि मेरा कमरा ज़्यादा बड़ा है इन लोगों से। तो लोगों को जलन होती है कि क्यों क्यों ना इसको भर दिया जाए किसी ना किसी तरीके से। ये है मेरे में, जबकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता हमारे घर में, कोई सिलाई विलाई नहीं करता, लेकिन काम चलेगा। लेकिन हिमांशु को परेशान करना है हमें, असीमित को परेशान करना है घर वाले। खैर छोड़ो, ये तो मेरे खानदान की बातें थी। और ये पीछे से रोशनदान है, देखो यहाँ पे इतनी अच्छी रोशनी आती थी यहाँ पे, मतलब अब यहाँ पे कूलर लगाते हैं, क्योंकि पूरा खानदान मेरे घर वाले ने, जो मेरे माँ बाप है और मेरा भाई है, वो इसी घर में आके, मतलब मेरे ही कमरे में आके मेरे ही कमरे में आके सोते हैं यार रात में, मतलब कूलर चला देंगे। मैंने कहा कि अपने में क्यों लगाया, आपने मेरे में क्यों लगाया, पता है इसकी वजह से कितना कितना नुकसान हुआ है मेरा। मैं वीडियोज नहीं बना, पता नहीं तो मैं खिड़की बैठ के पहले वीडियोज बना लिया करता था, वीडियोज लाइक एक्सप्रेशन की, या फिर मुझे कुछ करना तो मैं यहाँ बैठ के बनाया। अब ये देखो कि बिना बातें चल रहा है, क्या मतलब भाई, ये भी उन्हीं की तरह मुझे घुमा रहे हैं, लोगों की तरह है, छोड़ो। जैसे कि तुमने देखा था कि हम जब आए थे तो 3 कमरे थे, ये वाले कमरा मैं कर दिखा चुका हूँ, ये वाला कमरा मेरा था। अब तुम ये वाले कमरा, ये कमरा मेरे भाई का है। मेरे भाई के कमरे में मम्मी जी ने सबको ठूस दिया, जो उन्हें मिला उन्हें सबको ठूस दिया। देखो ये तो कैमरा पता नहीं कितना पास दिखा रहा है, उतना उतना दूर खड़ा हूँ मैं। ठीक है, तो ये अलमारी जो है हमारी मम्मी जी लाके अपने पैसों से, फिर उन्होंने बड़ा रॉक झाड़ा कि मैं अपने पैसों से लाई हूँ ये। हाँ, वैसे भी मम्मी जी मेरी पगलू पापा पे गई, मेरे पापा भी बहुत रॉक झाड़ते हैं पैसे का, कहते हैं कि हम बहुत कमाते हैं, आप लोग क्या करते हैं। हाँ, वैसे हमने बड़ा कहा था पैदा करके हम पे खर्च करो, खैर छोड़ो। तो ये है फ्रीज भी उन्होंने मेरे भाई के कमरे में ठूस दिया है। ये कपड़े तुम ओह, ये जो अलमारी ना, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ देखो, जो ये वाला अलमारी का पोर्शन है ये मेरे मुझे दिया गया है कपड़े रखने के लिए। इसमें सारे तुम्हें कपड़े मिलेंगे, जो भी अच्छे कपड़े हैं ना तुम्हें घर में दिखेंगे किसी को पहनते हुए, तो समझना कि वो मेरे कपड़े हैं, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी अच्छे कपड़े नहीं पहनता इस घर में। मम्मी पहनती हैं और मैं पहनता हूँ। और सब पहले नंबर पर तो मैं हूँ कपड़ों में, अगर आऊँगा आदमियों के कपड़ों में तो सबसे अच्छे कपड़े मैं रखता हूँ। देखो ये सारी मेरे शर्ट हैं, और ये ये सब क्या कर रखा है तुमने। ठीक है, तो ये सब है मेरे कपड़े, नीचे भी कपड़े भरे पड़े हैं, लेकिन वो कपड़े पहनने लायक नहीं, क्योंकि वो स्किनी है और मैं स्किनी हूँ, तो मैं स्किनी क्यों पहनूँ। आई विल चूज बैगी, और मेरे पास सिर्फ एक बैगी है जो तुम देख सकते हो कि हमेशा मैं वो पहनता हूँ डांस करते वक्त, क्योंकि वो मुझे फेवरेट है, वो गंदी भी नहीं होते। मैं वही पहनूंगा, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं वही पहनूंगा ना। मैं चिल्लान गया था, मैं तो मैं मना कर रहा था, डोंट टेक इट सीरियस, ठीक है। तो उसे अब बंद कर देते हैं। तो ये अलमारी तुमने देख ली मेरी, क्योंकि इसमें तो हाँ, मैं कहता कि जो मेरा भाई वो सारे कपड़े मेरे ही पहनता है, वो खुद का कुछ नहीं लाता। मेरा भाई तो निकम्मा है, लाइक मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि वो कपड़े लाता तो नहीं है, लेकिन कपड़े मेरे फाड़ देता। लाइक मैं कपड़े लाऊंगा नए नए, तो वो देखो वहाँ पड़े हुए हैं, उसमें भी मेरी एक शर्ट है जो पड़ी हुई है वहाँ पर, गंदी करके उसने एक शर्ट डाल रखी है मेरी वॉशिंग मशीन में। तो मेरे भाई कुछ ऐसे ही, मतलब मेरे कपड़े पहन लेता है, आप पे लाता वाता है नहीं कुछ, अपनी कोई लाएगा भी कैसे, क्योंकि स्ट्रेट है ना मेरा भाई, तो उसे क्या पता कि कपड़े कैसे खरीदते हैं। वो कुछ भी झाड़ फूस से, मतलब कि क्या कुछ भी उठा लाता है, गू जैसे कपड़े उठा लाता है। और मैं ठहरा मैं ठहरा दीवा, तो मैं हमेशा अच्छे कपड़े लाता हूँ, फैशनेबल, हमें पता है ये पहनते कैसे हैं। स्ट्रेट कहीं के स्ट्रेट पीपल्स। तो यहाँ घुस गए, यहाँ भी घुस गए। अब ये जो वाला जो कमरा है ना, ये मेरे माँ बाप का कमरा है। तो देख सकते हो तुम्हें कुछ ऐसा दिखता है कमरा। इसमें एक ये भी है सीसू पीसू की, हमने हमारे मकान मालिक ने हमें दे रखा। मकान मालिक भाई ओनर से कह सकता है ना, ये क्या शुद्ध हिंदी बोल रहा है यार, तो हमारे ओनर ने हमें दे रखा है ये। तुम देख सकते हो कि मेरे जो माँ बाप का कमरा है वो कितना खाली है, देखो
क्योंकि यहाँ पे ये बेड भी मेरी मम्मी और पैसों से लाई थी। हमारे पापा जी तो कुछ ज़्यादा कुछ करते नहीं, लाते वाते नहीं है, वो थोड़े है कंजूस टाइप के। खैर छोड़ो। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि ये कमरा मेरे कितना खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जितना भी कबाड़ा होगा वो मेरे भाई के कमरे में, मेरे कमरे में होगा, ज़्यादातर मेरे कमरे में वैसे। तो ये है कमरा मेरे माँ बाप का। ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, माँ बाप कमरे में वरना व्लॉग देख लेंगे तो पीट पिटाएंगे। वैसे भी मेरी जो ओनर है वो मेरे व्लॉग देखती हैं, तो वो बता देंगे इनको। तो अब दिखा दूँ तुम्हें किचन, ठीक है। तो जैसे ही तुम घुसोगे तो मैं तीनों कमरे देख लिया, ये भी तुमने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। तो जैसे तुम मेरे कमरे तक बढ़ोगे ना तो मेरे कमरे के साइड में ही है किचन, ये देखो। तो ये मेरा कमरा था और ये मेरे कमरे के साइड में है किचन। तो तुम इसमें जाओगे, ठीक है। तो यहीं ये ही वो किचन है जिसमें हमारे पूरे ख़ानदान का खाना बनता है। यहीं पे हम ठूसते हैं, चरते हैं, बनता है खाना। मैं तो किचन में एंट्री मैंने वैसे तुम्हें दिखाऊंगा कि ये मेरी किचन है हमारे यहाँ की। बाहर से काफ़ी अच्छी लाइट आ रही है, तो थोड़ा लाइट का थोड़ा मजा लेते हैं। तो मैं किचन के बारे में क्या बताऊँ कि यहीं पे हमारी चाय चुई जो भी हम बनाते हैं, खाना पीना होता है, वो हमारा यहीं होता है। क्या बोलूँ मैं उसके अलावा। लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो प्लीज़ अगर कोई मेरी ज़िंदगी माना चाहता है तो खाना बनाना सीख जाए, क्योंकि मैं तो बनाने वाला, क्योंकि मैं दीवा हूँ। दीवा लोग ऐसे छोटे मोटे काम करती थी, दीवा लोग बड़े बड़े काम करते हैं। वो अंतरिक्ष जाते हैं, वो परमाणु बम फोड़ते हैं, वो तबाही मचाते हैं, वो गुंडागर्दी कर क्या नहीं मतलब, हाँ, वो टेररिस्ट के सर पे बम फोड़ते हैं, टेररिस्ट को मारते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं। नहीं, टेररिस्ट कौन होते हैं? स्ट्रेट पीपल्स। कुछ बड़ा काम कर रहे करो यार। खैर, तो ये रही हमारी किचन का गैस। तो ये क्या है कि तो तुम ये पाइप देख रहे हो ना, ये पाइप हमारा काफ़ी साल पुराना पाइप है यार, लगभग 20 साल पुराना। अभी तक हमारे घर वाले, सारी आवाज़ नहीं तक जाएगा, तो अभी तक हमारे घर वालों ने जो ये पाइप नहीं बदला है गैस का, तो इसमें सब गैस लीक होने लग गई है। तो हमारे घर वाले डर गए और कह रहे हैं कि जाओ नहीं ले आओ। मतलब तुम सोच सकते हो कि हम लोग कितने ज़्यादा, समझ जाओ, ठीक है। तो ठीक है। तो यही था, मेरा होम टूर ख़त्म हो चुका है। मैं तुम्हें अपने घर का बाथरूम नहीं दिखा सकता, जो कि बिल्कुल ही जैसे हम जहाँ से मंदिर आया था, तीनों कमरे दिखाए थे, तो उसी के साइड में बाथरूम है, वो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि बाथरूम दिखाने की चीज़ नहीं होती। फिर भी तुम लोग चाहो तो तुम लोग गेट देख सकते हो, ये बाथरूम का गेट है, बस इतना ही छोटा है हमारा घर। अरे हाँ, एक चीज़ दिखाना भूल गया, रुक जाओ। तो मेरे भाई का जो कमरा है ना, ये जो मेरे भाई का कमरा है ये वाला, इसके अंदर एक छोटी सी बालकनी है जो हमारे ओनर ने हमें दे रखी है। तो मैं दिखाता हूँ। तो ये है वो बालकनी, इसमें हमारा जो भी फालतू कचरा होता है वो हम यहाँ फेंक देते हैं। फालतू कचरा फेंक देते नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अगर ओनर देखे तो हमें निकलवाना नहीं, हाँ, कोई भी कचरा नहीं फेंकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही था हमारे घर का होम टूर। तो मैं देख लिया होगा कि हमारा घर कितना बड़ा है। तो क्या है कि जब मैं अपना घर बनाऊंगा ना, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने लिए, खुद के लिए, क्योंकि मैं एक भगवान हूँ, क्योंकि मैंने जो अपने जो बुरे वक्त में साथ दिया है वो कोई भगवान दे सकता है, कोई भी इंसान नहीं दे सकता। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने लिए एक मंदिर बनाऊंगा, जिस मंदिर में मैं रहूँगा, उस मंदिर का भगवान मैं हूँगा। तो उस मंदिर में जिसकी पूजा होगी वो मैं हूँगा। मैं खुद की पूजा करूँगा, खुद के लिए घंटी बजाऊँगा। खुद के लिए मैं बात रखूँगा, जो करना है मैं करूँगा। खुद के लिए नदी बहाऊँगा कि उसमें मेरा ही ब्लड होगा, मतलब क्या, मतलब उसमें मेरी ब्लड की बूंद होगी, जिससे वजह से नदी बहुत पवित्र हो जाएगी, ऐसा मैं करूँगा। तो मैं अपने लिए ही मंदिर बनाने वाला हूँ, मतलब वो घर होगा मेरे लिए, लेकिन रहूँगा मैं मंदिर में। मतलब मैं मतलब मंदिर बनाऊँगा, मंदिर टाइप स्ट्रक्चर बनाऊँगा, लेकिन उस मंदिर का भगवान मैं हूँगा और वहाँ पे मैं रहूँगा। तो बहुत जल्द मेरे पास जब आएगा तो मैं अपने लिए अच्छा सा घर बनाऊँगा, क्योंकि पेरेंट्स का क्या है, पेरेंट्स को तो मैं घर आराम से बना के दे दूँगा, लेकिन मुझे खुद का भी कुछ देखना होगा कि मुझे कहाँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अभी से मुझे लात मार के निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि भाग जाए हमारे घर से, निकल जाए, मर जाए। तो आगे इनका क्या भरोसा कि मुझे रहना दे। तो इसलिए अच्छा मैंने घर बना के इनको दे दूँगा और अपना घर मैं इनसे अलग बनाऊँगा, पीरियड। ओके बाय। तो यहीं पे समाप्त करते हैं हमारा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करना ना भूलें, और नहीं करना तो मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं और भी ब्लॉग डालूंगा, अभी मेहनत करता रहूँगा, कोई ना कोई मुझे लाइक कर ही देगा। ओके बाय। मैं किसी की भीख नहीं मांगने वाला। बाय बाय स्ट्रेट पीपल्स। तो ये क्या है कि हमारे हम रेंट पे रहते हैं, तो देखो क्या, तो ये मेरे क्या बोलूँ। सो हेलो। तो आज मैं अपना घर का होम टूर करवाने वाला हूँ। तो अभी क्या है कि मैं ऐसे टकराया गया था इस तार से, तो मैं मरते मरते बचाऊँ, वरना मेरा ब्लॉग तुमको स्वर्ग में जाकर ही मिलता। हाँ, मैं स्वर्ग में आने वाला हूँ, नर्क में मैं क्यों जाऊँ, मैं मना कर दूँगा, आई विल नॉट गो नर्क, मैं नर्क के लायक ही नहीं हूँ।
मैं क्यों जाऊँ जब हाँ मुझे कुछ मिलना ही नहीं है। आई विल नेवर गो, मेरी चलेगी, मेरी मर्जी में कहीं भी जाऊँ। हु द हेल यमराज जी कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। वहाँ की लाइट कितनी अच्छी आ रही थी, यहाँ पे कितना बुरा लग रहा हूँ मैं। जब भी मेरे बाल बिगड़ते हैं ना, मैं व्लॉग नहीं डालूंगा। अगर मेरे बाल और बिगड़े ना, मैं व्लॉग नहीं डालूंगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ, जो कोई मिनट में मैं बाल काट लेता, उसके बाद बात करते हैं थोड़ा कंगी वंगी हो जाए। मेरी आंखें लाल लाल कैसे हो गई। ओह माय गॉड, मेरी आंखें